व्हाट्सअप गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में फ्रॉम इस्तांबुल टर्की। लास्ट मैं सिंगापुर से फ़्लाइट लेके दिल्ली गया था एंड मैंने आपको बताया था कि मेरे अगले ही दिन दूसरी कंट्री की फ़्लाइट है। तो दिल्ली से मैं कल फ़्लाइट लेके आया था यहाँ इस्तांबुल टर्की एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा पूरी इस्तांबुल सिटी, जितनी भी यहाँ सारी फेमस अट्रैक्शंस हैं, यहाँ का लोकल फूड A to Z सब कुछ। एंड इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ है हाँ भाई इतने व्लॉग्स बाद। अब तो बहुत टाइम बाद आया हूँ लंदन के बाद। लास्ट पर दुबई भी तो गए थे। दुबई तो एक तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हैं लंदन की या फिर फिनलैंड नॉर्वे की, उसमें आपको पता होगा ऋषभ मेरे साथ था, बट बहुत टाइम से हमने साथ ट्रैवल नहीं किया था। लास्ट हम दुबई गए थे, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो गए। थाईलैंड गए थे और दुबई गए थे, पर उसमें भी 8-9 महीने हो गए हैं। तो अब फाइनली आए हैं 10 दिन के लिए यहाँ टर्की। अभी पहले 4 दिन हम इस्तांबुल में हैं, उसके बाद का प्लान मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड अभी जा रहे हैं सबसे पहले सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने। तो क्या ढूंढा क्या है ब्रेकफास्ट के लिए? इटालियन ब्रेकफास्ट है हाँ, और वो ऐसे पूरा टर्किश ब्रेड वगैरह लगाते हैं सब कुछ। कितनी दूर है यहाँ से? 18 मिनट्स की हो गया। तो ये मेन एरिया में ही है अभी हम, ताकसिम वाले में जो हमने होटल कराया है वो भी इसी में कराया है। होटल आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ये मोस्टली लोगों को पता होगा कि इस्तांबुल आधा एशिया और आधा यूरोप में है। तो ये वाली जो साइड है ये पूरी यूरोपियन साइड है एंड यहाँ पे आपको पूरी फील भी यूरोप वाली आएगी। सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन सब कुछ यूरोपियन साइड पे है। एशियन साइड पे आप कह सकते हो बस नॉर्मल रेजिडेंसेस वगैरह हैं। एक तो यार इस्तांबुल की ये जो गलियाँ हैं, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे एंड छोटी छोटी साइड वॉक बनी होती हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इटली में हो। इटली में भी बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पे गाड़ी रेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि गाड़ी रेंट कर लेता हूँ, एक बार मैंने करी भी है इस्तांबुल में गाड़ी रेंट, बट बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। एक तो कहीं पार्किंग नहीं मिलती एंड फालतू में सिर्फ टेंशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की ठीक है, बट आप टैक्सी ले सकते हो, टैक्सी बिल्कुल भी महंगी नहीं है। तो यहाँ पे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जगह का नाम है सावा अनातोलियान ब्रेकफास्ट। गूगल पे इतने बढ़िया रिव्यू थे इसके, मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ। पर सबसे फेमस इनका ये वाला ब्रेकफास्ट होता है टर्की में। ये पूरा ऐसे स्प्रेड लाते हैं डिफरेंट चीज़ों का, हमस, एग्स। ये देखो ये सारा लिखा हुआ है, इतनी डिशेज हैं, ये तो कम से कम 50 डिशेज हैं। हाँ मतलब बस यहाँ पर बंदे चूज़ करने हैं कि कितने बंदे का लेना है। तो अभी वैसे पूरा स्प्रेड आएगा, बट सबसे पहले ये टर्किश कॉफ़ी और एक बिल्कुल फ्रेश पीटा ब्रेड लाए हैं, साथ में ये टर्किश चीज़ एंड बटर। अब आ गया ये पूरा सिलेक्शन। ये टर्किश आप मेज़े कह सकते हो, जैसे अरेबिक मेज़े होती है, साथ में ये टर्किश चाय आ गई। तो यार सामान तो इतना सारा है, ये स्पेशली जो अलग अलग कॉन्डिमेंट्स, डिप्स ये सब है, बट मेन डिश दो ही हैं। एक ये एग की डिश है और एक ही आई थिंक कोई सॉसेज वगैरह है, साथ में थोड़ी सी सैलड, चीज़ प्लेटर, थोड़े बहुत फ्रूट। इस्तांबुल में आप कहीं भी खाने बैठ जाओ सबसे पहले बिलियाँ आ जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिलियाँ हैं इस्तांबुल में। बहुत ही माइल्ड फ्लेवर होता है इनकी टी का, और अगर आप दूध मिला दो तो बिल्कुल अपनी इंडियन चाय जैसी लगे। तो ब्रेकफास्ट हो गया एंड मतलब मैं कहूँगा कि सही था, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं था। कैसा लगा तुझे? मतलब अभी तक समझ नहीं आया खाया क्या हमने। तो बस एक्सपीरियंस ठीक है कि एक बार करना है। अच्छा है, वो स्प्रेड बहुत मस्त था। एंड अभी तक जितने भी हम रेस्टोरेंट्स गए, जहाँ भी हमने खाया, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इस्तांबुल वेस्टर्न यूरोप से भी ज़्यादा महंगा लग रहा है। भाई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतने यार, प्राइसेस इतने इन्फ्लेट हो गए हैं ना, इनकी हालत ख़राब हो गई। जब मैं लास्ट बार आया था 2021 में 1/3 थे पक्का प्राइसेस। आप ये देखो ना, कभी करेंसी एक्सचेंज पे हाँ ऐसे फ्लक्चुएशन देखिएगा जैसे स्टॉक मार्केट होती है हर एक सेकंड। जो ब्रेकफास्ट हमने किया वो 3000 से भी ऊपर का था। इस्तांबुल इतनी सस्ती सिटी होती थी इस वक्त, मतलब पोलैंड भी इतना सस्ता है इसके कंपैरिजन में। तो मतलब मुझे तो लगता है मैं लंदन में इससे सस्ता ब्रेकफास्ट कर लेता। 100% कर सकते थे, इवन यूके भी इससे सस्ता है। एंड अब हमें जाना है पूरे इस्तांबुल की मेन अट्रैक्शन जो यहाँ का सुल्तान अहमद मॉस्क है। बट उससे पहले बस एक बार करेंसी चेंज करानी है, क्योंकि दिल्ली से हम यूरो लेके आए थे, यहाँ की करेंसी का कुछ नहीं पता। एंड एक बारी में ज़्यादा चेंज कराना भी मत, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनस्टेबल करेंसी है, डेली गिरती रहती है। तो ये मेन स्ट्रीट पे ही दुकान है करेंसी एक्सचेंज की। एंड यार जो गूगल पे रेट चल रहा है ये उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। गूगल के हिसाब से आज हमें 35,000 मिलने चाहिए 100 यूरो पे, एंड ये दे रहे हैं 35,400। तो मैं यही बता रहा था कि इतनी अनस्टेबल करेंसी है कि डेली गिरती रहती है। तो ऐसी कुछ करेंसी है इनकी। है टर्किश लीरा, 200 यूरो चेंज करा लिया हमने, 17-18 हज़ार रुपये, एंड हमें 7,080 लीरा मिले। गूगल से भी बढ़िया रेट। ये तो समझ नहीं आई। अरे इतनी अनस्टेबल करेंसी है, ये तो प्रेफर करते हैं यूरो लेना। हर रेस्टोरेंट पे भी तो कह रहे हैं कि यूरो दे दो। 2019 में 1 लीरा 17 रुपये होता था
एंड आज की डेट में 1 लीरा सिर्फ 2.5 रुपये है। तो इतनी ज़्यादा गिर गई है इन लोगों की करेंसी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत सस्ता है। यहाँ पे इन्होंने प्राइसेस उसी के हिसाब से बढ़ा दिए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से ब्लू मॉस्क है 27 मिनट, ये रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड पे है। तो पहले हम सोच रहे हैं जो स्ट्रीट है ये घूम के आते हैं एंड तक। तो थोड़ी देर यहीं वॉक कर रहे थे स्ट्रीट पे, एंड अब जाके पूरा वेदर क्लियर हो गया, वरना पूरा क्लाउडी था। एंड इसी स्ट्रीट पे ये कॉम्प्लेक्स है नरमनली हान, अंदर स्टारबक्स वगैरह है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। ये पूरी आउटसाइड सीटिंग है। एंड सुल्तान अहमद मॉस्क के रास्ते में ही पहले आएगा गलाटा टावर, वो भी बहुत फेमस अट्रैक्शन है। ऑटोमन एम्पायर जब था टर्की, उस टाइम पे इनका ये वॉच टावर होता था, एंड अब म्यूज़ियम एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड अभी इस वक्त उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको दिखाता हूँ। एंड ये जो स्ट्रीट है गलाटा टावर के सामने, बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं यूरोपियन स्ट्रीट, छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं हर जगह। आप इस्तांबुल में कहीं चले जाओ, किसी भी रोड पे, हर जगह इतने सारे रेस्टोरेंट्स, इतनी सारी शॉपिंग की चीज़ें किसी सिटी में नहीं देखी। एंड जितनी दुकानें हैं यहाँ पे जूस की, ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा अनार यहीं मिलता है पूरे वर्ल्ड में। तो अब ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है दूसरी साइड, एंड लेफ़्ट में आप देखो हर बंदा आता है यहाँ फ़िशिंग करने। एंड ये जो रिवर है बॉस्फोरस रिवर है, जिसके अराउंड पूरा इस्तांबुल है। तो ब्रिज क्रॉस करके अब दूसरी साइड आ गए हैं, एंड क्रॉस करते ही ये 2 मॉस्क हैं, एक ये लेफ़्ट में है एंड वो एक राइट में, बट इन दोनों में से कोई नहीं है ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क आगे जाके है अभी काफ़ी। एंड अगर आपको सिटी पानी से एक्सप्लोर करनी है तो यहाँ पे बहुत सारे टूर होते हैं बॉस्फोरस के, क्रूज़ टूर आप ये ले सकते हो। काफ़ी सारी डिनर क्रूजेज़, एंटरटेनमेंट क्रूजेज़ सारी हैं। ये पूरा चक्कर लगाते हैं बॉस्फोरस रिवर का। मुझे लगता है इस्तांबुल से ज़्यादा ऐसी शॉपिंग की चीज़ें और रेस्टोरेंट किसी सिटी में नहीं होगी। नहीं, और इतने रेस्टोरेंट्स नहीं देखे, हर जगह से रेस्टोरेंट। मतलब किसी भी स्ट्रीट पे चले जाओ, सिर्फ शॉपिंग और रेस्टोरेंट। तो फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ ब्लू मॉस्क वाले एरिया में। एंड ये जो आप मेरे लेफ़्ट में देख रहे हो ये है हागा सोफिया। ये भी मॉस्क है बिल्कुल जो इनका ब्लू मॉस्क है उसके सामने, बट पहले ये एक चर्च होता था। 1400 से पहले जितना मैंने ट्रैवल किया है उसमें काफ़ी सारे मॉस्क विज़िट करे हैं। जो सबसे सुंदर अभी तक मुझे लगा था वो था आबू धाबी का शेख ज़ायद मॉस्क। एंड मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट आई थिंक मक्का के बाहर ये जो मॉस्क है सुल्तान अहमद मॉस्क, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क है वर्ल्ड का। तो ये सामने आ गया इस्तांबुल का फेमस सुल्तान अहमद मॉस्क। एंड इस मॉस्क के भी आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये 1607 में बिल्ट हुआ था, सुल्तान अहमद द वन ने बिल्ड कराया था, इसीलिए इसका नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क। ब्लू मॉस्क इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा टर्कोइज ब्लू टाइल लगी हुई हैं, उससे नाम पड़ गया ब्लू मॉस्क। अभी मॉस्क के अंदर चल के भी आपको दिखाता हूँ। अभी आई थिंक प्रेयर चल रही है, उसके बाद ही आप जा सकते हो। अब फाइनली अंदर चलते हैं मॉस्क के। तो मॉस्क के अंदर एंटर करते ही पहले इन्होंने ये पूरा कोर्टयार्ड बनाया हुआ है, एंड फिर आगे से जाके मेन एंट्रेंस है मॉस्क की। एंड सुल्तान अहमद मॉस्क के बिल्कुल बैक साइड पे इनका फेमस अरास्ता बाज़ार है। ये बहुत ही बढ़िया बाज़ार है, सबसे बड़ा जो बाज़ार है इस्तांबुल में वो तो ग्रैंड बाज़ार है ऑब्वियसली। यहाँ से एंट्री है अरास्ता बाज़ार। ये वाला जो बाज़ार है इनका पर्सनली मुझे ग्रैंड बाज़ार से ज़्यादा बढ़िया लगता है। ग्रैंड बाज़ार में यार मतलब बड़ा तो है बट बहुत ज़्यादा लोग परेशान करते हैं, हर बंदा आपको अपनी दुकान में बुलाएगा। ये थोड़ा चिल है बाज़ार। एंड यहाँ पर भी चीज़ें सारी वही मिलेंगी आपको, टर्किश टी, टर्किश डिलाइट, बकलावा, बहुत सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं, कारपेट्स, इवन जो फेक चीज़ें होती हैं। यहाँ पर टर्की में भी फेक्स का बहुत शौक है इन लोगों को, फेक हैंड बैग, फेक जूते, उसके अलावा सारे सुवेनियर्स अगर आपको लेने हैं तो यार ये देखो फेक चीज़ें भी ये बिल्कुल ओपन में बेचते हैं, शोरूम ही बनाए हुए हैं पूरे बाज़ार में। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये अलग अलग टर्किश टी है ये सारी। तो अब सुबह से घूम घूम के काफ़ी थक गए हैं,
इसलिए हम जा रहे हैं एक और बहुत फेमस टर्किश एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप टर्की आओ तो एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना, यहाँ के ट्रेडिशनल हमाम बाथ्स। तो अगर आप नॉर्मल हमाम बाथ लोगे जिसमें फुल बॉडी स्क्रबिंग जो पूरा ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, वो 100 यूरो का था, 9000 का। बट हमने विद मास्क लिया है तो ये हमें अराउंड 11000 तक का पड़ा। तो ये है हमाम जिसमें हम जा रहे हैं। नाम आप देख लो, नाम मुझे पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हमाम बाथ से पहले ये मेडिकल फॉर्म भरने हैं कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। एंड यार ये वाला लग तो इतना बढ़िया रहा है, इतनी अच्छी एम्बियंस है, बिल्कुल एकदम लग्जूरियस। तो ये वाला जो हमाम है इसीलिए बेस्ट था। इनकी सर्विसेज देखो आप, ये पूरा इन्होंने सेपरेट रूम दिया है अपना सामान वगैरह रखने के लिए। यूजुअली आपको सिर्फ लॉकर रूम मिलेगा अगर आपको थोड़ी देर रिलैक्स करना है अपने हमाम बाथ से पहले। उसके अलावा ये टॉवल पहनना है, सिर्फ टॉवल ही पहनना होता है। चप्पलें वगैरह सब यही मिलती हैं, थोड़ी बहुत अम्यूनिटीज़ यहाँ भी रखी हैं, ये हैंड क्रीम। तो आप फाइनली चेंज करते हैं एंड मैं आपको मिलता हूँ हमाम के बाद। तो हमाम एक्सपीरियंस पूरा हो गया है। एंड यार मैं क्या बताऊँ कैसा एक्सपीरियंस था। मैंने वर्ल्ड में इतने सारे 5 स्टार होटल्स में स्टे किया है, इतनी सारी मसाजेस लिए हैं, बट यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। हाईली रिकमेंड करूँगा मैं। महंगा था, मतलब 10-12 हज़ार रुपये खर्चने एक सिर्फ मसाज एक्सपीरियंस पे, बट फिर भी वर्थ इट था। एंड अब इन्होंने हमें थोड़े बहुत ये चीज़ें सर्व करी हैं। ये टर्किश चाय, थोड़े बादाम, एप्रिकॉट, ये आई थिंक बेरी जूस है। तो शूट तो अंदर ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, बट मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि यहाँ ट्रेडिशनल टर्किश जो हमाम है उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट सौना में बैठना होता है एंड उसके बाद स्टार्ट होती है इनकी ट्रेडिशनल टर्किश बात। वो मतलब यार बिल्कुल ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो अगर आप इस्तांबुल आओ तो इससे सस्ते भी मिल जाएंगे हमाम, बट जो हमने एक्सपीरियंस लिया था ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। तो ये जो रेस्टोरेंट है इस पे इतने सारे टाइप के ये कुनाफे हैं एंड हमने मंगाया ये वाला। इसमें 3 टाइप है, एक में ये पूरा क्रश पिस्ताशियो डाला हुआ है, एक में पूरा पिस्ता और एक ये स्ट्रॉ वाला। तो ये आ गया हमारा कुनाफे। तो काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है मैंने एंड मैं कह सकता हूँ कि टर्की में सबसे बढ़िया डेजर्ट यही मिलता है। कुनाफे में पूरी अंदर क्रीम भरी हुई होती है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ में आइसक्रीम।